बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को एनओसी जारी कर दिया गया। सऊदी अरब रवाना हो गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राहील शरीफ को एनओसी इस्लामी फौजी इत्तेहाद में शमूलियत के लिए जारी किया गया। एनओसी कानून के मुताबिक जारी किया गया। साबिक आर्मी चीफ को इस्लामी फौजी इत्तेहाद में शमूलियत के लिए एनओसी जारी कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि राहील शरीफ को एनओसी कानून के मुताबिक दिया गया। खुसूसी तैयारे के जरिए वो सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे खालिद महमूद और प्रोग्राम टू द पॉइंट के पर्सन मंसूर अली खान भी हमें इस हवाले से ज्वाइन करेंगे। पहले खालिद आपसे जान लेते हैं, एनओसी बाज़ाब्ता तौर पे जारी कर दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और खुसूसी तैयारी के जरिए किस वक्त रवाना होंगे राहील शरीफ? जी देखिए, ये पाकिस्तान चूंकि इस्लामी इत्तेहाद का अहम हिस्सा है और 41 ममालिक जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं, इस हवाले से पाकिस्तान की कमिटमेंट थी। पाकिस्तान इस बारे में दोनों हुकूमतों के दरमियान एक माहदा तय पा चुका था कि पाकिस्तान इस इत्तेहाद का हिस्सा है और इसी हवाले से सिर्फ ये बाकी रहना था कि आया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इसकी क़यादत संभालेंगे या नहीं। इस हवाले से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक तवील मुज़ाकरात हुए और ये मुज़ाकरात का सिलसिला तकरीबन 6 माह तक जारी रहा, जिसके बाद इसके तमाम क़वायद ज़ाबित TOR तय किए गए और उसके बाद ही जनरल राहील शरीफ को जो एनओसी जो है वो जारी किया गया और इस बारे में जो तमाम क़वायद ज़ाबित हैं उसको तय किया गया और ये सिर्फ तय पाया कि ये सिर्फ टारगेटेड होगा और इस्लामी इत्तेहाद जो बना है वो सऊदी अरब के दिफा का ज्यादातर जिम्मेदार होगा और इसके अलावा दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, उसका भी ये इस्लामी इत्तेहाद का जो मैंडेट है उसमें शामिल है। पाकिस्तान चूंकि इस इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका था, इस हवाले से जनरल राहील शरीफ जो है वो माजी में भी अहम किरदार अदा कर चुके। जब खालिद आपसे इस बारे में मजीद अपडेट्स भी हम जानते रहेंगे। मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मंसूर साहब, जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसे कार्रवाइयां करने के लिए इस्लामी अस्करी इत्तेहाद को तश्कील दिया गया है, पूरी दुनिया बिलउमूम और बिलखुसूस इस्लामी दुनिया में जो मजालिम हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनके खात्मे के लिए क्या ये नेटो तर्ज की ऑपरेशन कर सकेगा? कितना मौसर इत्तेहाद होगा? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, फख्र की बात है आज पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के एक साबिक फौजी सरबराह को इस इत्तेहाद की सरबराही दी गई है और पाकिस्तान को, अगर आपको याद होगा, एक जमाने में इस्लाम के किले के तौर पे जाना जाता था। तो अगर इस किले की हिफाजत के लिए हमारे साबिक आर्मी चीफ को ये एक जिम्मेदारी दी गई की बात है। जरूरत इस चीज की है कि इसके ऊपर जो डाउट्स थे, कुछ लोगों को जो एतराजात थे, पाकिस्तान साहब ने इस सिलसिले में रेजोल्यूशन भी जमा करवाया था, वो एतराजात खत्म होने चाहिए। ये बड़ी बात है। और लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर आप देखें तो मेरा ख्याल में राहील शरीफ साहब का अगर माजी उठा के देखें, अफेयर उठा के देखें, एक बेदाग करियर है। दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। कराची ऑपरेशन हो जाए या फाटा के अंदर होने वाले ऑपरेशन हो जाए या पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो राहील शरीफ साहब का एक बेदाग माजी जो है वो पाकिस्तान के लिए आज फख्र की बात है कि वो यकीनन पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। जी मंसूर, ईरान को इस पर बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात थे। आपके ख्याल में अब ईरान को बाज़ाब्ता दावत दी जाएगी इस इत्तेहाद में शामिल करने के लिए, क्योंकि ईरान के तहफ्फुज़ात सामने भी आए हैं पिछले दिनों? राहील शरीफ साहब ने जब इस हवाले से लीग हितों के करीबी जराये की जानिब से ये बात आई थी कि राहील शरीफ साहब ने ये शराइत रखी हैं कि वो ईरान को इस मामले पे नाराज नहीं करना चाहते, ईरान की खुशनुदी चाहते हैं इस मामले में, क्योंकि अगर ईरान उस इत्तेहाद से बाहर रहता है या ईरान को उस पर एतराज़ात होते हैं तो इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अहमियत की बात है। और अगर राहील शरीफ साहब, ये मामला सारा कंप्लीट हो चुका है, GHQ से NOC मिल चुका है और ख्वाजा आसिफ साहब भी फरमा रहे हैं कि तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां पूरी करने के बाद ही ये जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका मतलब है कि ईरान इज ऑन बोर्ड, जिसकी वजह से राहील शरीफ साहब इज ऑन बोर्ड। तो मेरे ख्याल में अब शायद कोई परेशानी की कोई बात नहीं लगती। परेशानी की बात नहीं लगती, यकीनन ये खुशाइंद है। लेकिन जब TORs तय किए जाएंगे, आपके ख्याल में मंसूर साहब, इसको भी पार्लियामेंट में लाना चाहिए, तमाम हुकूमती अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे, तरीकाकार क्या होगा इस इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के ऑपरेशंस करने का और उसमें पाकिस्तान किस तरह से अपना किरदार अदा करेगा? पिछले 24 घंटे के अंदर जो कुछ पाकिस्तान की सियासत में हुआ है, मैं तो ये जानता भी नहीं हूं कि अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, चूंकि पैनामा का जो मामला है और आज जो कुछ हमने नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर देखा है, मेरा ख्याल में किसी किस्म की कोई कानून साजी अब हो पाती है या नहीं, ये पूरी पार्लियामेंट इकट्ठी बैठ के एक दूसरे की बात सुन भी पाती है या नहीं। लेकिन हाँ, आइडियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर जो आप कह रहे हैं, वाकई इसके TORs तय होने चाहिए, पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि ये पार्लियामेंट इकट्ठी बैठे तो सही, बैठ के काम करना तो शुरू करे।
अच्छा, पाकिस्तान में जो जिस तरह आर्मी चीफ, हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं राहिल शरीफ साहब, इस इस्लामी अस्करी इत्तेहाद की सरबराही का मौका उन्हें मिल रहा है। पाकिस्तान के इस्लामी दुनिया में रवाबित कितने मजबूत होंगे, हमारी तिजारत, हमारे माशी लिहाज से कितना फायदा पहुंच सकता है इस इत्तेहाद की सरबराही करने में? देखिए, सऊदी अरब के साथ अगर आपको याद होगा, आज से पहले जब यमन के खिलाफ जंग की बात हुई थी तो उस मौके के ऊपर पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट थी उन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ली थी और उसके बाद कुछ थोड़े से ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के खराब हुए थे। उन मामला को ठीक करने की जरूरत थी। तमाम तर जो तज्जियाकार थे वो ये बार बार पिन पॉइंट करते थे कि सऊदी अरब जैसे मुल्क को हम नाराज नहीं कर सकते, हमारा उनका एक भाईचारे का रिलेशनशिप है। तमाम मुसलमान जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो खाना काबा की तरफ देख कर नमाज पढ़ते हैं, उसके साथ एक दिली वाबस्तगी है। के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, ये चंद सालों का नहीं है, कई दहाइयों का है। उन दहाइयों का जो रिश्ता है वो एक मामले के ऊपर खराब नहीं हो सकता है। इस मामले को ठीक करने की जरूरत है। कोई भी सियासतदान हो, कोई भी वज़ीर आज़म हो, सदर हो, उनका एक गहरा ताल्लुक रहा है इस मुल्क के साथ। इस मामले को ठीक करने की जरूरत है और बिलाखिर अब एक ऐसा मौका आया है मेरा ख्याल में कि वो अचीव कर सकते हैं, वो भाईचारे को मजीद बेहतर कर सकते हैं और इसमें फख्र की बात है आज तमाम पाकिस्तानियों के लिए। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मंसूर अली खान साहब, इसके साथ साथ हमारे साथ थे आपसे इस हवाले से मज़ीद तज़िया भी लेंगे हमारे साथ रहेगा मंसूर साहब। आप भी